एक पति पत्नी अहमदाबाद में आए बाहर गांव से। अब जिस सोसाइटी में रहने लगे तो वर्ष हो गए पर कभी चूं की आवाज नहीं। सब लोगों ने देखा कि बात क्या है, इनके घर में से कभी चूं की आवाज तक नहीं आती है, कभी लड़ाई झगड़ा तक इन्होंने नहीं किया। लोगों का तो सोचना हुआ और मानो जो नजर लगी तो आवाज क्या, बर्तनों की आवाज आने लगी, बर्तन ही बाहर आ गए घर से। सारे सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो गए कि भैया हुआ क्या तुमको, इतने साल तो कभी तुमको आवाज करते नहीं देखा। पति ने कहा अरे मैं इसको बार बार समझा रहा हूं कि मैं अपने बेटे को वकील बनूंगा वकील बनूंगा वकील बनूंगा, ये मानती नहीं है। पत्नी कहती है मैं इनको समझा रही हूं कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनूंगा डॉक्टर बनूंगा डॉक्टर बनूंगा, ये नहीं मानती है। पत्नी ने कहा कि क्या रखा है डॉक्टर में? अरे रात को, आधी रात को भागना पड़ता है, जब फोन आ जाए तब दौड़ना पड़ता है। एक बार एक सज्जन ने रात को 2 बजे डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब बहुत इमरजेंसी केस है, आप तुरंत आ जाइए। डॉक्टर साहब झट गाड़ी लेकर के गए। उस व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरे कोई रिश्तेदार हैं, उनके बड़ी समस्या हो गई है, बहुत इमरजेंसी है। और डॉक्टर साहब तुरंत उस व्यक्ति को बिठा करके ले गए और जैसे ही घर आया वो व्यक्ति उतरा, झट डॉक्टर साहब की 100 रुपए फीस दी और हाथ जोड़ करके कहा वाह डॉक्टर साहब अब आप पधार जाइए। डॉक्टर साहब ने कहा भैया मरीज कहाँ है? उस भले व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब माफ करना, आधी रात हो गई थी, कोई ऑटो वाला नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ही काम ले लिया जाए। तो डॉक्टरों के साथ तो ये बड़ी बड़ी ऐसी समस्या हो जाती है। पति कहता है कि अरे वकील को दिन रात झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए मैं वकील नहीं बनाना चाहता। सारे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा एक काम करो, लड़ क्यों रहे हो, बेटे को बुलाकर ही पूछ लो कि उसे क्या बनना है। और जैसे ही लोगों ने कहा कि बुलाओ बेटे को, तो दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं क्षमा करना, बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब बताओ, पैदा हुआ ही नहीं और उससे पहले लड़ाई शुरू। कभी कभी ऐसी ही स्थिति होती है। एक बार एक पत्नी रोज शनि मंदिर जाया करती थी, तो वहां पर जब शनि मंदिर जाकर के रोज तेल चढ़ाती हुई, तो एक दिन रात में भगवान देवता शनि महाराज सपने में आए और कहा अरे देवी तू मुझ पर रोज तेल चढ़ाती है, अपने पति की तू सेवा करती नहीं है, मेरे पर तेल चढ़ाने से क्या होगा। अब सपना आया तो बड़ी भावुक थी धर्मपत्नी, और अगले दिन महाराज सुबह उठते ही पति की सेवा करना शुरू कर दी। तेल लगा करके जो माथे में मालिश की, पति ने सोचा कि आज ये पश्चिम में सूर्योदय कैसे हो रहा है। पत्नी ने कहा तुम्हें पता नहीं, रात को शनि महाराज का सपना आया था, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। पति ने हाथ जोड़ करके कहा वाह शनि महाराज धन्य हो, आपने यही कहा कि तेल ही चढ़ाना, ये नहीं कहा कि नारियल भी बदारना, नहीं तो ये मेरी कपाल क्रिया कर देती। कभी कभी ऐसा विनोद हो जाया करता है। भगवान के गृहस्थ जीवन के भी बड़े अद्भुत प्रसंग हैं, बड़े अद्भुत आनंद है। एक और मजे की बात बताऊं आपको। एक बार अहमदाबाद में कोई परिवार निवास करता था, उनके वहां पर कंवर साहब आए, पावना आया। अब पावना आया तो पावना हा बीमार, तो कंवर साहब ने सोचा कि अब घर पे तो रोज खिचड़ी खानी पड़ रही है, चलो ससुराल जाएंगे तो कुछ बढ़िया मालताल मिलेगा। खिचड़ी की भी बड़ी अजीब दशा है, रसोई में पके तो बीमार व्यक्ति को अच्छा कर देती है, और दिमाग में पके तो भले अच्छे भले व्यक्ति को बीमार कर देती है। और स्वामी रामचरण जी महाराज ने तो आपके चौके से वेदांत तो उठा दिया, क्या महापुरुषों का चिंतन रहा होगा। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वर्णन किया कि खदबद बोले खिचड़ी और जब लग काची होय, राम चरण सीजा पछे, खदबद करे न कोय।
स्वामी रामचरण जी महाराज ने चौके से वेदांत उठा लिया। खदबद बोले खिचड़ी। देखना, जब तक खिचड़ी कच्ची होती तब तक खदबद 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 करती रहती है। उसी प्रकार समझ लेना, इंसान भी जब तक कच्चा है, जब तक उसमें परिपक्वता न आए, जो इंसान बहुत बोले तो समझ जाना कि ये कच्चा है। राम चरण सीज्या पछे, जब व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आती है तो खदबद करे न कोय, तब ही व्यक्ति की, जब तक व्यक्ति में धैर्य नहीं आता तब तक व्यक्ति की महत्ता नहीं है। जब व्यक्ति में धैर्य आता है, सहनशीलता आती है, तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है। तो पावड़ा घर छोड़न ससुराल में आया, पर ससुराल वाला ने पहली खबर लागी कि पावड़ा बीमार है, तो ससुराल में भी खिचड़ी बनाई। अब खिचड़ी बनाई साहब, तो सासू जी ने अपने बेटे को और कंवर साहब को दोनों को एक ही थाली में परोस दी खिचड़ी। पर घी वाली खिचड़ी तो बेटे को परोसनी थी और बिना घी की खिचड़ी कंवर साहब को परोसनी थी। पर हो उल्टा गया, कंवर साहब को तो चली गई घी की खिचड़ी और उनके आ गई सूखी खिचड़ी। अब समस्या यह आ गई कि उस थाली को घुमाए तो कैसे घुमाए। और सासू जी भी कोई कम थोड़ी थी, आखिर थी तो अहमदाबाद की। सासू जी झट गई और कहा, देखो कंवर साहब, जब से आप हमारे घर पे आए हो और झट एक उंगली ली कि हमारे घर पे ये हो गया और एक उंगली फेरी, फिर कहा जब से आप हमारे घर पे आए हो हमारे घर पे वो हो गया। और पावने ने जैसे ही थाली की तरफ नजर गई तो क्या देखा, जैसे ही उंगली फेरी तो वो सारा घी बेटे की तरफ उतरने लगा। पर कंवर साहब भी कम नहीं, आखिर हाथों मेवाड़ का ही, वो देखते रहे। सासू जी की जब बात पूरी हुई, सारा घी इधर आ गया, तो पावने भी बोले, सासू माँ जदू था कि छोरी माँ का घर में आई है, माँ के यो वेग्यो, माँ के वो वेग्यो, और जदू या घर में आई है माँ को घर को रापड़ रोलियो वेग्यो, और सारी खिचड़ी को मिला दिया। पावने ने सोचा कि सूखी खिचड़ी से तो बढ़िया है पूरी में ही घी मिला दो तो दोनों को बरोबर मिल जाएगा। सबका अपना अपना आनंद है, विनोद है।